औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की हमारी जो वीडियो, डेफिनेटली आप सबने उसका टाइटल देख ही लिया होगा, शाह इस्माइल देहलवी। एक इंतहाई मुतनाज़ा तरीन शख्सियत मज़हब इस्लाम के लिहाज से, और ये वो सो कॉल्ड आलिम था। तो पहली बात तो यह कि शाह वलीउल्लाह के बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता था, और इसी इस्माइल देहलवी की वजह से मज़हब इस्लाम का बेहद मजाक उड़ाया गया, मुक़द्दसात इस्लाम की तौहीन की गई, और इस्लाम से इनहराफ के बहुत सारे रास्ते निकले, जिनमें से सबसे बड़ा रास्ता इल्हाद का था। अब गामदी साहब इसके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं और अवाम को क्या बता रहे हैं, वो हम देखते हैं और फिर जवाब। लेट्स गो। शाह वलीउल्लाह के घराने में इसमें शुबा नहीं कि उनके बेटों में शाह अब्दुल कादिर भी एक बड़े आलिम हैं। शाह अब्दुल अजीज़ के तो क्या कहने, शाह इस्माइल का मकाम भी कम नहीं। तक़वियतुल ईमान में असल हैसियत तौहीद के बयान की यानी तौहीद दीन का मरकज़ है, महवर है। हम तौहीद परस्ती कहलाते हैं। तौहीद ही हमारे दीन में वो बुनियादी चीज़ है कि जिसके बाद सारा दीन गोया शाखों की तरह उससे फूटता है। तो अपने मुताले के दौरान में फिर मुझे सिरात मुस्तकीम को भी और मनसब इमामत को भी और इसी तरह तक़वियतुल ईमान को भी पढ़ने का मौका मिला। अब अकात मैंने कॉलेज में आने के बाद पढ़ी भी है और पूरी किताब पढ़ाई भी है। अब अकात में तो दर हकीकत तसव्वुफ़ का इल्म कलाम मौज़ूए बहस है। यकीनन आपने गामदी साहब की वीडियो देख ही ली होगी। गामदी साहब ने अपनी वीडियो में इस्माइल देहलवी की बहुत तारीफ़ें की हैं और उसके लिहाज से बहुत पॉजिटिव नज़रिया देने की एक नाकाम कोशिश की है, और ये साबित करने की इन्होंने रट लगाई हुई थी कि इस्माइल देहलवी एक बहुत अजीम शख्सियत है, जबकि इसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। इस्माइल देहलवी की ख़ास तौर पे जो वहदतुल वजूद जैसे शिरकी और कुफरिया अक़ीदे के ऊपर किताब है अबकात, हज़रत ने बड़ी तारीफ़ और तौसीफ़ की इस किताब की कि बहुत आला किताब है, और ये है और वो। बाकी उसकी जो किताबें तक़वियतुल ईमान, सिरात मुस्तकीम वगैरह, हर एक का हम तारुफ़ करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन गामदी साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर तो आप इस्माइल देहलवी की किताबों की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हैं, जो कि वहाबी और देवबंद मसलक दोनों जमातों का सरखेल है, आपका सारा का सारा निज़ाम खिलाफत और सकीफ़ा बातिल हो जाएगा, क्योंकि इमामत मनसूस मिन अल्लाह के अकीदे पर इस्माइल देहलवी ने बाकायदा से एक किताब लिखी थी, मनसब इमामत। अगर तो ये किताब आप ऑन करते हैं और इस्माइल देहलवी की इस किताब को मानते हैं, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि खिलाफत खुलफाए सलासा सिर्फ एक झूठ था, उसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। बाकी रह गई इस्माइल देहलवी की कुफरियात और उसके गुस्ताखाना अकीदे। तक़वियतुल ईमान के रद्द पे खुद जनाब नईमुद्दीन मुरादाबादी, उन्होंने ये अतियबुल बयान उसके रद्द पर लिखी थी और मुंह तोड़ जवाबात दिए उसकी सो कॉल्ड तौहीद को। फिर बकिया जो कुतुब में गुस्ताखाना इबारतें हैं इस्माइल देहलवी की, उनका रद्द ये मेरे हाथ में मौजूद है, अल-कौकबत अश-शहाबिया फ़ी कुफरियात अल वहाबिया। अहमद रज़ा खान बरेलवी ने शाह इस्माइल देहलवी का मुफस्सर रद्द लिखा और उसकी कुफरियात पर बाकायदा पूरी किताब लिखी। और इस तरह अगर उलमा अहले सुन्नत की मैं किताबें दिखाता चलूँ कि किस किस ने इस्माइल देहलवी का रद्द किया बाकायदा, वो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। ये मैं सिर्फ मुकदमे के तौर पर अर्ज़ कर रहा था ताकि दुनिया को ये तो पता चले एटलीस्ट आप जिसको सराह रहे हैं क्या वो मुत्तफ़क़ तौर पर तमाम उलमा अहले सुन्नत से ऑन करते हैं या नहीं। बात तो तब जब इत्तेफाक हो। खैर, बातें कहने को बहुत सारी हैं। अजीज़ान, एक बात, एक अहम नुक्ता हमेशा याद रखिएगा, जो शख्स दामन अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन को छोड़ता है, बिल आखिर वो रसूल खुदा और अल्लाह का भी गुस्ताख निकलता है। इसकी मिसाल हमें बहुत पहले मिल गई थी
जो अहले बैत का गद्दार था, उसने माज़अल्लाह रसूल खुदा पर भी हिज़यान की तोहमत लगा दी थी। जो मेरे आका की ऐसी गुस्ताखी करे हम हमेशा उस पर लानत करते हैं। एक मुसल्लमा उसूल है, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखलिस नहीं, वो चाहे कोई भी है, हम उस पर लानत ही करते हैं। सीधी बात, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। रसूल खुदा पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। अजीज़ान, अब इस्माइल दैलवी की जो कुफरियात हैं, हम आपको उनकी तरफ लिए चलते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि यहाँ झगड़ा मुतकल्लिम में नहीं, कलाम में है। ये इस्माइल दैलवी की किताब, जिसका अभी गामदी साहब भी अपनी वीडियो में जिक्र कर रहे थे, सिराते मुस्तकीम, सफ़ा नंबर 118 पर इतनी घटिया इबारत जो कुफ़ार ने भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं की थी कि जी ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामत का ख्याल बेहतर है। शेख या इसी जैसे और बुज़ुर्गों की तरफ ख्वाह जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हों, अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में गधे और बैल के ख्याल से भी बुरा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसा सोचने वाले पर भी करोड़ों खुदा, रसूल और मलाइका की लानतें, लिखना तो कुजा, सोचने वाले पर भी लानत। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अजीज़ान, इससे बढ़ के गुस्ताखी क्या होगी? ये जो हज़रत सिराते मुस्तकीम की तारीफें कर रहे थे, अभी करें तारीफ। अल्लाहु अकबर। और तक़वियतुल ईमान, जिसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे हज़रत की, इसमें तौहीद पर बहुत ज़ोर दिया गया, बुनियादी अक़ायद पर ज़ोर दिया गया। अब ज़रा तौहीद सुने शाह इस्माइल दैलवी की, सफ़ा नंबर 30। कहते हैं जी, फिर अल्लाह से छोटा ही समझे और उसका मखलूक और उसका बंदा समझे, और इस बात में औलिया अंबिया अलैहिमुस्सलाम में और जिन्नो शैतान में और भूत बरी में कुछ फ़र्क नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जिन्नात, शयातीन, अंबिया सब बराबर हैं, इनमें कुछ फ़र्क नहीं। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वाज़ेह इबारत आपके सामने मौजूद है। इस कदर घटिया बात। अजीज़ान, बाकी सब कुतुब का तो हज़रत ने जिक्र किया। इस्माइल दैलवी की एक फ़ारसी किताब यकरोज़ा, इसका जिक्र नहीं किया। क्यों? मैं बताता हूं। इसमें इसने अल्लाह को भी नहीं बख्शा। सफ़ा नंबर 17 पे झूठ के लिहाज से और कुदरत इलाहिया के लिहाज से यहां पे इस्माइल दैलवी ने एक इंतहाई नामाकूल किस्म की इबारत लिखी कि किस्ब मज़कूर महद बमानी मस्तूर बाशिद चे मुकदमा कज़िए गैर मुताबिक मवाक़े इल्क़ाया बर मलाइका व अंबिया खारिज अज़ कुदरत इलाहिया नीस्त। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कि झूठ की वो मिसाल जो हमने बयान की है, उसका इल्क़ा होना और अल्लाह की कुदरत से खारिज नहीं है। खारिज अज़ कुदरत इलाहिया नीस्त। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी कि अल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह झूठ बोल सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सरी कुफ्र, बिल्कुल वाज़ेह कुफ्र, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इस्माइल दैलवी की इबारत है और इसलिए जानबूझ के गामदी साहब ने अपनी इस वीडियो में यकरोज़ा का जिक्र तक नहीं किया। अज़ान ग्रामी क़द्र, बात हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। इस्माइल दैलवी की इन कुफरियात का रद्द उलमा बरेलिया ने तो किया ही है, उसका तारुफ भी हम स्टार्ट में करवा चुके हैं, लेकिन रद्द किताब की इबारत के साथ हम उस मसलक से दिखाएंगे जो कि इस्माइल दैलवी का बहुत ज़्यादा चाहने वाला है। किताब अरवाह सलासा अज़ अशरफ अली थानवी, हकीमुल उम्मत देवबंद, सफ़ा नंबर 67 पे अशरफ अली थानवी हिकायत नंबर 59 में बिल्कुल वाज़ेह तक़वियतुल ईमान के बारे में बहस करते हुए लिखते हैं, ये मेरा ख्याल है, अगर आप हजरात की राय इशात की हो तो इशात की जाए, वरना इसे चाक कर दिया जाए। तक़वियतुल ईमान इस काबिल है कि इसे फाड़ दिया जाए। इतने सख्त इबारत अशरफ अली थानवी की इस्माइल दैलवी के बारे में, और वाज़ेह इबारत है, इसे चाक कर दिया जाए, फाड़ दिया जाए। अजीजान, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और बताने की जरूरत है।
जो अहले इल्म है वो समझ जाएंगे कि इसकी क्या हैसियत है और गामदी साहब ने क्या ब्लंडर मारा है। दैट्स ऑल। मौला हुसैन वारिस।